के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पीडो की न्यूज। इसमें हम पहुंचे हैं स्पीडो के खानसा चौक पर, जहां हम बता दें कि आज 27 सितंबर भारत बंद का आह्वान जो है किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा किया गया है और उस कड़ी के अंदर हम यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले तो मैं ये पोस्टर की दिखाता हूँ कि इधर पानीपत रोड की तरफ देखिए आप, यहाँ पे पूरा जाम लगाया गया है कड़ी के द्वारा। स्पीडो एंट्री गेट है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लगाया गया है। असंत रोड की तरफ देखते हैं तो असंत रोड भी गाड़ियों और बेंचों के द्वारा बंद किया गया है। इधर बोली रोड भी है। अभी बात करते हैं किसानों से कि किस प्रकार उनकी रणनीति है और क्या उनकी कार्यक्रम है। हम ये कानून रद्द करने का कार्य करेंगे। आज यहाँ पर कितनी संख्या जुटने की उम्मीद है? आज अभी तो शुरू हुआ है, हजारों की संख्या में जुड़ने की आज उम्मीद है। अभी तो इस साइड से अभी कुछ गांव से लोग आए हैं, बाकी हाट बागड़ू छानिया की तरफ से वहाँ से ट्रालियाँ भर भर के आ रही हैं। और हमारे साथ आज पहली बार होगा महिला भी आपको यहाँ दिखेंगी। क्या कोई फ्लैग मार्च निकालने का भी कोई कार्यक्रम? हाँ, हमारी अभी मीटिंग हुई है, जो किसान आगू हैं यहाँ पर उनके साथ मीटिंग हुई है। यही कहा है जब तक ये भारी संख्या जब यहाँ पर हो जाएगी 1-1:30 बजे तक, उसके बाद हम बाज़ार में अपना मार्च निकालेंगे और अपने किसानों की ताकत दिखाएंगे भी। और ये जो बीच में CID वाले भाई आ रहे हैं, जिनको ये पता लग जाएगा भी सफ़ेदों में भी किसान बिल्कुल जागा हुआ है, पहले हर आंदोलन का हिस्सा बनता है और आज इनको ताकत अपने सफ़ेदों दिखाएगा। और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये आपके चैनल से अगर ये लाइव जुड़े हुए हैं साथी, अगर जो भाई घर पर बैठा हुआ है, अपनी पगड़ी तैयार है, खंड का तैयार कर अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर जल्दी इस आंदोलन में हिस्सा बने, क्योंकि 4 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। और अपना दुकानदारों और व्यापारियों से भी हाथ जोड़ के बेनती है, हमने अपील करनी है, धक्काशाही नहीं करनी किसी से। तो हमारे को सभी दुकानदारों के प्रधानों ने, एसोसिएशन ने भी हमें समर्थन दिया था कि हम आपके साथ हैं और हम दुकानें नहीं खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी आप देख रहे थे यहाँ पर गगनदीप जी से, अभी बात करते हैं यहाँ पर खरब जी से, कर्नल खरब जी, उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज यहाँ पे बंद के ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखो, जो आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरा भारत बंद है, बंद का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे 36 बिरादरी के, यहाँ पे मजदूर भाई, सब किसान भाई, दुकानदार भाई, व्यापारी वर्ग, स्कूल एसोसिएशन और अन्य साथी यहाँ पे व्यापार मंडल के साथी आए हुए हैं। इस जो भारत आंदोलन का मुख्य मुद्दा यही है कि जब तक किसान सड़कों पे बैठा रहेगा, अपने तरीके से किसान कुछ न कुछ एक कार्यक्रम लोगों को जोड़ने का जो काम है वो निरंतर से करते रहेंगे। ये हमारी हक की लड़ाई है, जंगे आज़ादी की लड़ाई है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, जो लोग किसी न किसी कारण इन बातों को समझ नहीं, जैसे ग्रामीण जो क्षेत्र है हमारा, जिनको नहीं नॉलेज थी इस बात के बारे में, अब वो भी लोग उठ चुके हैं, जाग चुके हैं। जो सोए हुए थे वो भी जाग चुके हैं। तो सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जैसे सरकार ने जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचने का काम किया है, इस देश को बर्बाद कर दिया, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा सिर्फ झूठ बोलने का ही काम करते हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो भारत का किसान है, सड़कों पर बैठा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 700 से ज़्यादा शहादतें दे चुके हैं किसान। तो सरकार और इससे ज़्यादा क्या लेगी? हम अपने फसल का उचित मूल्य मांग रहे हैं, MSP गारंटी दे दो, 3 काले कानून वापस लगा दो, बस। कानून के अंदर तो जो सरकार ये कह रही है कि उसका जो संशोधन करने के लिए तैयार है, तो फिर जो पेच है वो काट का हुआ है। देखिए, संशोधन वहाँ होता है जहाँ कानून के अंदर खामियां है। सरकार भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी स्वीकार कर रहे हैं। और देखो, जो इनका किसान संघ है, जो RSS का, बीजेपी का किसान संघ है, वो भी, उन्होंने भी सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि आप MSP की गारंटी दीजिए। तो ये चीज़ सरकार भी स्वीकार कर रही है, किसान भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से किसानों से बात नहीं कर रहे हैं और 8 महीने से किसानों से बात नहीं कर रहे, वो चर्चा रुकी हुई है। वो ये बोलते हैं कि भाई आपको निमंत्रण है, लेकिन एक कंडीशन है, एक बाउंडेशन लगा देते हैं कि भाई हम आपके ये 3 काले कानून ये वापस नहीं लेंगे, इसके अंदर आप संशोधन करवा लो। जब चीज़ें गलत है, जब दाल काली है,
तो ये भी चीज़ देख रहे हैं सरकार। तो अब जो किसान है वो जाग चुका है, मजदूर है वो जाग चुका है, देश का युवा है वो जाग चुका है। तो बात कर, अब मोदी साहब तो बोल रहे थे कि 2014 के अंदर मैनिफेस्टो में सबसे पहले सरकार आएगी तो मैं किसान का कर्जा माफ़ करूंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, ऊपर से GST लगा दिया, गंगा माई की सफाई न हुई, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात करो, रोजगार का पता नहीं। तो यहाँ सिर्फ हवाई बातें हैं। 2 साल से कोरोना की आड़ लेके अपने पूंजीपति साथियों का खजाना भरने का काम किया है। अडानी की बात सुन लो, 1988 के अंदर अडानी जी 2 नंबर की जो सीढ़ी होती है वो काम करते थे, एक टूटा हुआ स्कूटर लेके दिल्ली के अंदर घूमते थे। अब 30 साल 32 साल के बाद उनके पास ऐसी जादू छड़ी कौन सी आ गई जो एशिया के दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर वर्ग में वो शामिल है। तो अंबानी है, अडानी है, पूंजीपति और सड़कें बेच दी, गोवर्धन पर्वत बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सरकारी संपत्ति बेच दिया, HPCL बेच दिया, BPCL बेच दिया, गैस बेच दी। तो बताओ, किसान तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी आह्वान होगा, किसान मजदूर वर्ग, सारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, व्यापारी मंडल, सारे भाई कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ खड़े हुए हैं और ऐसे ही निरंतरता खड़े रहेंगे। और अब मैं आगे एक और आपको बात बता रहा हूँ, अब एक रैली डिस्ट्रिक्ट जींद में और सफीदों के अंदर होने जा रही होगी, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर यहाँ पे होगी, क्योंकि अब पिलोखेड़ा में हो चुकी है, कंडेला में हो चुकी है, तो एक सफीदों में एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त रैली होने वाली, जिससे सरकार की नींद हराम हो चुकी है। और सरकार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री सड़कों पे नहीं घूम सकता। उनको पता है कि किसान बहुत क्रोधित है। इन लोगों ने सिर्फ देश को बांटने का काम किया है, धर्मांतर करने का काम किया है। तो उस रैली में संख्या कितनी रहने की उम्मीद है? देखिए, अब आप धीरे धीरे आप देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में जमावड़ा लगेगा और सारा ही कार्यक्रम एक जगह पे किया हुआ है। पहले क्या होता था, आंदोलन कोई हाट की तरफ कर रहा है, कोई सिल्लाखेड़ी वाले उधर बैठ जाते, पाजो वाले उस साइड। तो यहाँ पे जो मेन जो एक हमारा जो पॉइंट है, ये खानसर मोड़ पे रखा गया है संयुक्त किसान मोर्चा सफीदों के आह्वान पर। तो यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आएंगे। आप देख रहे हो जिस तरीके से युवाओं की भागीदारी है, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ये लड़ाई हकों की लड़ाई है। जैसे कि अभी पता लगा है कि जो जाम है सिल्लाखेड़ी के अंदर भी लगाया गया है, तो उससे कुछ संख्या बढ़ने की उम्मीद है जी। एक जाम सिल्लाखेड़ी के अंदर भी लगाया गया है, सिल्लाखेड़ी के अंदर भी जाम लगाया गया है, तो कहीं ऐसे तरीके से संख्या बढ़ने की नहीं, देखो, संख्या नहीं बटेगी हमारी, सब अपनी अपनी जगह आप कोई भी कर सकता है, लेकिन जो मेन सेंटर पॉइंट है वो सफीदों का मेन यही है। सफीदों संख्या नहीं बढ़ेगी, संख्या बढ़ रही है। जो कार्रवाई रहने वाली है अभी जी, अभी किस तरह की जो यहाँ पे कार्रवाई रहने वाली है? कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी बात रखेंगे। जो सरकार की गलत नीतियां है, दिन प्रतिदिन वो अपनी गलत नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वही किसानों के समक्ष उजागर करेंगे। सबको पता ही है, सब यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं किसान 1 साल से, तो अपना प्यार प्रेम से यहाँ बैठेंगे, बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पर, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हम बताते हैं कि पिछले 10 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है और 3 काले कानूनों को लेकर वापसी करने की मांग लेकर के बैठा हुआ है, और साथ में MSP की जो गारंटी मांग रहा है। लेकिन सरकार किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, और सरकार की एक ही है कि आप आए बात करें, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई बात नहीं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे निम्नाबाद से साथी जी। सर नमस्कार। सत श्री अकाल जी। अपन एक साइड ते होके ना कर लेंगे बैठे। इधर आ जाओ। कोई जी सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, गगनदीप सिंह जी। तो आज यहाँ पे जो जाम लगाया गया है, हाँ जी, भारत बंद के आह्वान पर, हाँ जी, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो क्या करना चाहेंगे? ऐसे जी, पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उनसे हमारे सफीदों के पत्रकार हैं। हमारी जितने भी हमने यहाँ कोई भी प्रोग्राम किया है, हमारी एक एक आवाज़ आपने ऊपर पहुँचाई है। हम तुम्हारे पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आगे हमारे जैसे किसान यूनियन, किसान मोर्चे का जैसे भी हमारे को देश मिला आज तक, हम उस हिसाब से चले हैं। उनका देश है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक भारत बंद का, हम शाम को 4 बजे तक बंद रखेंगे। अभी किस तरह की कार्रवाई रहने वाली है? ऐसे है जी, कार्रवाई शांतिपूर्वक बैठेंगे। जो कोई किसी को मजबूरी होती है, चाहे एम्बुलेंस होती है, पहले भी हम आज तक नहीं रोका थे, अभी भी नहीं रोकेंगे जी। हाँ जी। तो बाजार बंद करने की केस में क्या कुछ ऐसे है जी, तकरीबन हमारे दुकानदार भाइयों और व्यापारी भाइयों, आड़ती भाइयों का हमारे साथ सपोर्ट है हमारी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो
बाजार में कोई पैदल मार्च या कोई फास्ट मार्च है, कोई ऐसा कुछ करने की? हाँ जी, वो लास्ट में देखेंगे जी, ये 1-1:30 बजे देखेंगे। पूरा जलसा इकट्ठा हो जाएगा? हाँ जी, पूरा जलसा इकट्ठा होकर बाजार में जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे अभी हमारे अब सारे पदाधिकारी हमारे भाई यहाँ पहुँचे, उस हिसाब से विचार करी जाएगी। जिस प्रकार से 10 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को, किसान बॉर्डर बैठा हुआ है, सरकार कुछ सुन नहीं रही, तो किस तरह की कार्रवाई को देखते हैं कि मतलब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे ये मोदी सरकार ने तानाशाही राज पैदा कर लिया है। जब एक किसानों ने कह दिया हमारे को ये कानून चाहिए नहीं, फिर धक्के से क्यों थोप रहे हैं? ये सरकार तानाशाही राज पैदा कर लिया है। अब आम पब्लिक भी परेशान है, किसान भी परेशान है, 10 महीनों से सड़कों पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से कहीं पर हम देखते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हमेशा उसका विरोध होता है, लेकिन बाद में उसके फायदे सामने आते हैं। हाँ जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले भी जितने भी सुधार हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, पहले उसका विरोध होता है, लेकिन बाद में उसके जो फायदे आते हैं। हाँ जी, ये ऐसा तो नहीं है कि हमें इस कानून को रद्द करने के चक्कर में अपनी कोई अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसान जो से हमारे आगू हैं, उन्होंने सरकार के साथ 12 मीटिंग की है जी। उनको कुछ है तो 12 मीटिंग में उनका फैसला नहीं हो सका, नहीं तो ये सरकार तो कुछ भी करा के लालच करके भेज देती। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इसमें सरकार की पूरी मतलब हाँ जी, क्या बोलते हैं, हेराफेरी कह सकते हैं कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार ने, ये मोदी ने अपनी मूछ का सवाल बना लिया है, बात कुछ नहीं है। जब कानून नहीं चाहिए सरकार को रद्द कर दे, क्या बड़ी बात है? ये तो सवाल की बात करता हूँ कि जो किसान आपके जो लीडर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मूछ का सवाल बना हुआ है कि जब सरकार ये कह रही है कि हम तीनों काले कानून में आप जो समस्या है वो लेकर गए, हम उसका संशोधन करेंगे, लेकिन आप उसको रद्द करने पड़े हुए हैं। हाँ जी, तो ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मूछ सवाल है, तो इधर भी मतलब ये मूछ के सवाल की बात नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने ये कहा भी हमारे को तीनों जो से कानून है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। जब हमारे को 3 कानून रद्द कर दे, संशोधन में क्या करेगा? फिर वही बात रह जाएगी। संशोधन के अंदर एक चीज कर सकते हैं ना, कि जैसे कि मंडी की आपकी मांग है, जो मेन समस्या है, जो लगता है कि यहाँ पे गलत है, उसको संशोधन करा लिया जाए, तो बाकी कानून अपने विरुद्ध हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो तो बैठ के बात हो सकती है। जैसे कोई कानून जो मेन 3 है, उनमें से कुछ रख ले, कुछ ना रद्द कर दिए। ये तो सरकार को करना चाहिए ना, सरकार तो बिल्कुल भी नहीं। तो जिस टाइम बातचीत होगी तभी होगा। हाँ जी, हाँ जी, आज देखो ना कितना टाइम हो गया, बातचीत भी नहीं कर रही सरकार। वो भी छोड़, हम तो यही देना चाहेंगे सरकार को, हाथ जोड़ के अभी अपील करते हैं अभी ये किसान भाइयों को ऐसे परेशान ना करे। आज 600 से ज़्यादा हमारे किसान भी शहीद हो गए हैं। परसों यहाँ करनाल में एक 26 वर्षीय युवक, 2 बच्चे थे, उनको एक्सीडेंट होकर शहीद हो गया। सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जो 700 के लगभग शहादत हुई है, हाँ जी, किसान आंदोलन के दौरान में, आपकी जो किसान संगठन है उनके प्रति क्या कुछ जिम्मेदारियाँ और किस तरह की सहायता या कुछ इस तरह की? बिल्कुल सहायता दे रहे हैं जी, जैसे आर्थिक सहायता मिल रही है, पंजाब सरकार जैसे सहायता दे रही है। तो हमारे हरियाणा वाले तो क्या देंगे, ये तो उन्होंने मैं बात कर रहा हूँ किसान जो यूनियन है, हाँ वो दे रहे हैं। किस तरह की उनको सहायता दी जा रही है? आर्थिक सहायता दे रही है। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, हाँ जी सर। तो आप यहाँ जुड़े हुए थे और अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलन चला हुआ है, और लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही और केवल एक ही बात के ऊपर अड़ी हुई है कि आगे बातचीत करें, लेकिन बातचीत भी करने को तैयार नहीं है। और इधर जो किसान है वो भी एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि हमें तीनों कानून रद्द करने हैं, रद्द करने के बाद ही हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। नमस्कार दोस्तों।